30 सितंबर 2021 के दिन दहाड़े एक नाबालिग कक्षा 10 की छात्रा की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वह अपने घर से ट्यूशन जाने के लिए निकली थी। चूंकि दिन दहाड़े सरेराह उसका कत्ल किया गया था, तो ऐसे में कई चश्मदीद मौके पर इस घटनाक्रम को अपने आंखों से देखते हैं और जैसे ही थाना पुलिस को इसकी जानकारी होती है तो पुलिस के आला अधिकारियों को उसकी सूचना दी जाती है। बुलंदशहर के तत्कालीन एसएसपी महज 20 मिनट में घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। चश्मदीदों द्वारा बताया जाता है कि जिस व्यक्ति ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया वह लाल कलर की शर्ट पहनकर घटना को अंजाम देकर फरार हुआ है। इसके बाद पुलिस द्वारा इलाके में खाक छानी जाती है और करीब 1 घंटा बाद लाल शर्ट वाले आरोपी को पुलिस पकड़कर थाने ले आती है। लेकिन इस पूरी कहानी में नया मोड़ तब आ जाता है जब पुलिस को पता चलता है कि जिस शख्स को वो कत्ल के आरोप में गिरफ्तार करके हवालात तक लाई है वो शख्स तो महज एक नशेड़ी है। जी हाँ, पुलिस को पता चलता है कि अपनी नशे की लत के कारण यह व्यक्ति खाना बदोशी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर था। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साजिद सैफी है और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश सच्ची घटना देख रहे हैं। सच्ची घटना में मैं आपको उन तमाम सनसनीखेज वारदातों के पीछे की कहानी बताता हूं जिन पर एक बार में यकीन कर पाना मुश्किल होता है। आज की सच्ची घटना बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र की है, लेकिन यह घटना मैं आपको बताऊं उससे पहले अगर आपने अभी तक बेबाक रिपोर्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे यूट्यूब पर जाकर तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो देखने के बाद इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र के किर्रा गांव की है, जहां आज से करीब 9 महीने पहले यानी 30 सितंबर को दिन दहाड़े एक नाबालिग दलित छात्रा की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वह अपने गांव से ट्यूशन के लिए खुर्जा के लिए निकली थी। इस दौरान रास्ते में उसको पकड़ा गया, उसका बेरहमी से गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश को वहां पास से गुजर रहे रजवाही के पास फेंक दिया गया और हत्या आरोपी इस कत्ल की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। इस दौरान खेत में काम कर रहे किसानों ने हत्या आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे पकड़ने में नाकाम रहे। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही जो बुलंदशहर के तत्कालीन एसएसपी थे संतोष कुमार सिंह, वो भी घटना के महज कुछ मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंच गए। चश्मदीदों द्वारा बताया गया कि जो हत्या आरोपी है उसने लाल कलर की शर्ट पहनी थी। वो पहले थोड़ी देर मृतका से बात करता है और उसके बाद कत्ल की वारदात को अंजाम दे देता है। ग्रामीण जब तक उसकी तरफ दौड़ते हैं, कातिल वहां से फरार हो जाता है। तत्कालीन एसएसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा यह सोचा गया कि आखिर इतने कम मिनट में आरोपी कहां तक दौड़ सकता है। बुलंदशहर की एसओजी, स्वाट टीम, थाना पुलिस और खुद एसएसपी आरोपी की तलाश में निकल पड़े। चारों ओर से नाकाबंदी की गई और हर तरफ पुलिस स्थानीय लोगों से यह पता कर रही थी कि क्या कोई लाल कलर की शर्ट पहना व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा है। करीब 1 घंटे तक पुलिस आरोपी को तलाश करती रही और 1 घंटे बाद पुलिस ने आखिरकार एक लाल शर्ट वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चूंकि पुलिस खुद आरोपी की तलाश में दौड़ रही थी, यहां तक कि बुलंदशहर के तत्कालीन एसएसपी संतोष कुमार सिंह खुद आरोपी की तलाश में भटक रहे थे। ऐसे में कई पत्रकार भी कैमरा लेकर पुलिस के पीछे थे। जाहिर है, लाल शर्ट वाला आरोपी पकड़ा गया तो न्यूज़ चैनल्स पर खबर ब्रेक होनी शुरू हो गई कि आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। यहां यह भी गौरतलब है कि जिस वक्त पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था उस वक्त वह आरोपी, कथित आरोपी कहूंगा मैं इसे, वह कथित आरोपी उस लाल शर्ट को खेत में छुपाए हुए था। तो जाहिर है कि पहली बार में पुलिस को लगा कि यही कातिल है और कातिल ने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था, इसलिए उसने अपनी लाल शर्ट को खेतों में छुपा दिया था। पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने लाती है। एसएसपी खुद, तत्कालीन एसएसपी आरोपी से पूछताछ करते हैं। आरोपी द्वारा जो बातचीत एसएसपी से की जाती है उसके बाद एसएसपी उन बातों से मुतमईन नहीं होते। कहा जा सकता है कि कत्ल के लिए एक मोटिव होना ज़रूरी है और जो कातिल था उसके पास ऐसा कोई, जो कत्ल का कथित आरोपी था उसके पास ऐसा कोई मोटिव नहीं था जिससे यह स्पष्ट होता हो
कि इसने नाबालिग दलित छात्रा की हत्या कर दी होगी। एसएसपी समझते हैं कि वो गलत कथित आरोपी को पकड़कर थाने ले आए हैं। दिन दहाड़े एक दलित नाबालिग छात्रा की सरेराह हत्या की जाती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एसएसपी पर जाहिर तौर पर आला अफसरों का यह दबाव रहा होगा कि किसी भी तरीके से पुलिस इसे वर्कआउट करे। हो सकता है दबाव यहां तक भी रहा हो कि मामला बहुत हाईलाइट है, तो फिलहाल इस आरोपी को जेल भेजा जाए और जो घटना का सही आरोपी है उसे पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन बुलंदशहर के तत्कालीन एसएसपी संतोष कुमार सिंह पूरी बहादुरी का परिचय देते हैं और उनकी ओर से पत्रकारों के सामने आकर बताया जाता है कि जिस शख्स को वो पकड़कर थाने लाए हैं वो गंजेड़ी है, नशे का आदी है और नशे की लत की वजह से खानाबदोशी की जिंदगी जीता है। उनकी ओर से दावा किया जाता है कि वो जल्द सही आरोपी को पकड़कर घटना का खुलासा करेंगे, लेकिन फिलहाल वो किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजेंगे। एसएसपी द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद जिस कथित आरोपी को पुलिस थाने लाई थी उसे थाने से बाइज्जत बरी कर देती है, बाइज्जत रिहा कर देती है। इसके बाद पुलिस की कई टीमें लगातार आरोपी की तलाश में भटकने लगती हैं। बुलंदशहर के जो तत्कालीन एसएसपी संतोष कुमार सिंह थे उनके द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था, जिससे इस घटना की परत दर परत खुल सके, सही आरोपी को उसके किए की सजा मिल सके और यह घटना पूरी तरह से बेपर्दा बेनकाब हो सके। 30 सितंबर 2021 को दिन दहाड़े ये वारदात हुई थी। घटना के 7 दिन बाद पुलिस ने सही कातिल को पकड़ लिया। इस नाबालिग छात्रा का कातिल कोई और नहीं, उसके गांव का ही एक व्यक्ति था और पुलिस अधिकारियों की माने तो गिरफ्तार किया गया सुनील कत्ल करने के बाद अपने घर पहुंचा था और उसने अपनी लाल शर्ट घर में छुपा दी। उसके बाद वह दोबारा घटना स्थल पर आया और मृतका के परिजनों के साथ लगातार आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहा था। बुलंदशहर के तत्कालीन एसएसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा उस आरोपी से खुद पूछताछ की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह और मृतका दोनों दोस्त थे। इसी बीच जो आरोपी है सुनील, उसे मृतका से प्रेम हो गया, एक तरफा प्यार कहेंगे इसे। 30 सितंबर को वह रास्ते में पीड़िता को मिलता है, उसके द्वारा मृतका को आई लव यू कहा जाता है। मृतका इसका विरोध करती है और उसको एक थप्पड़ जड़ देती है और यही बात सुनील को इतनी नागवार गुजरती है कि वो उसे सरे राह कत्ल कर देता है। इसके बाद चूंकि मैंने पहले ही आपको बताया यह मामला बहुत हाईलाइटेड हुआ था, तो ऐसे में जो आरोपी है सबसे पहले घटना को अंजाम देकर, चूंकि उसका गांव पास में था और किसी को इस बात का रत्ती भर इल्म नहीं था कि कातिल उसके गांव का हो सकता है और वो गांव में जाकर कपड़े बदलकर वापस घटना स्थल पर भी आ सकता है। आरोपी तुरंत अपने घर पहुंचा, उसके द्वारा उस लाल शर्ट को छिपा दिया गया। टी शर्ट पहन के वो वापस मृतका के परिजनों के साथ आया। जब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मृतका के परिजन और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनमें भी वो जो तमाम प्रदर्शन हुए उसमें भी कातिल द्वारा खुद हिस्सा लिया गया। उसके द्वारा भी लगातार आरोपी को पकड़ने की नारेबाजी और मांग की गई। कातिल खुद उनके बीच में था और लगातार पुलिस से आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहा था, लेकिन कातिल शायद भूल गया था कि वो कितना ही भी चालाक हो, कातिल कोई ना कोई गलती कर देता है और कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो असली हत्यारे तक पहुंच जाते हैं। खैर, पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा करके आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं जब कत्ल करने के बाद कातिल खुद मृतका के परिजनों को न सिर्फ सहानुभूति देता नजर आ रहा होता है, बल्कि उनके साथ रहकर हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग भी करता है। आज की इस सच्ची घटना में इतना ही, लेकिन इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।